मैं आशीष टिंकर मैन विद मनी के इस वीडियो में बताऊंगा कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आपको शेयर मार्केट में नुकसान हो सकता है या नुकसान होता है। पहला है, आप हमेशा बाइंग साइड में रहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कुछ शेयर खरीदा या म्यूचुअल फंड खरीदा, तो उसमें आप हमेशा ये सोच रहे हैं कि ऊपर जाएगा तो हमें फ़ायदा होगा। नहीं, आप उसे शॉर्ट सेल करके भी फ़ायदा कर सकते हैं। वो नीचे जाए तो उसे बेच दीजिए, ऊपर जाए तो खरीद लीजिए। इस वीडियो के एंड में हम ऐसे एक टॉपिक के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके नुकसान कम करवाने में। तो इस वीडियो को कृपया एंड तक देखें। नेक्स्ट है, ब्रोकर आपका पैसा ले जाता है या आपका ब्रोकर बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है आपके प्रॉफिट पे, तो मोस्टली आपका लगभग 20% 25% तो ब्रोकरेज ही लग जाता है। तो आप एम स्टॉक से अकाउंट खुलवा सकते हैं या कोई सस्ता ब्रोकर ले सकते हैं। अब सस्ता ब्रोकर तो है लेकिन उसके हिडन चार्जेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका भी सॉल्यूशन है एम स्टॉक। एम स्टॉक एक ऐसा ब्रोकर है जो इंटरनेशनल ब्रोकर है और सस्ता ब्रोकरेज भी देता है और अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड करवाता है। आप एक झटके में कॉल लगाइए, वो 2 मिनट में उठाएंगे। एक झटके में उठाइए, वो 2 मिनट में उठाएंगे, वो सारी हेल्प करेंगे। कोई बास्केट ऑर्डर लगाना, बास्केट ऑर्डर लगाएंगे, एम ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, सारी चीज़ें बताएंगे। और यहाँ तक कि बास्केट ऑर्डर से तो कॉल पुट एक साथ बाय भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छे फीचर्स हैं, अच्छे चार्ट हैं। और उसकी चार्ट की सेटिंग में भी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। यदि आप वॉल्यूम के हिसाब से कैंडल बनेगी, मतलब मोटी छोटी, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि वॉल्यूम जब कहाँ पे ज़्यादा है और वहाँ से आप फोकस कर सकते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हैंड ज़्यादा है या मनी फ्लो बहुत ज़्यादा है, इस तरह से। नेक्स्ट है, कुछ ऐसे शेयर्स, उन शेयर्स से दूर रहिए जिसमें आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है या टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है या ट्रांजैक्शन टैक्स जिसे बोलते हैं। जैसे रिलायंस में मान लेते हैं 12 रुपये लगता है, तो किसी एक शेयर में 24 रुपये, 25 रुपये, 18 रुपये भी लगता है। ऐसे ही वो भी वॉल्यूम पे होता है कि आपने कितने रुपए का ट्रांजैक्शन किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अभी सोने का ETF खरीद रहा था, तो मैंने 1.5 लाख का ETF खरीदा, तो उस पर भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो आ रही है वो 124 रुपये आ रही है, सिर्फ एक बार खरीदने पे। अब मैं बेचूंगा तो 124 रुपये मुझे वापस देने पड़ेंगे यार। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप कुछ ऐसे शेयर्स चुनिए जो आपको फ़ायदा मिलता है, जो आपको शेयर्स अच्छे लगते हैं, यदि और उनमें महारत हासिल करिए ताकि आपको उसमें आप बॉटम के करीब खरीद पाएँ और टॉप के आसपास बेच पाएँ। नेक्स्ट है, आप जब भी खरीदिए तो टुकड़ों में खरीदिए, एवरेज कर लीजिए। यदि बहुत ज़्यादा नीचे जाता है तो नीचे जाते हुए कोई एवरेज मत करिए, आसपास उस प्राइस के आसपास है तो एवरेज कर लीजिए और ऊपर जाए तो बेच दीजिए। ऐसे ही शॉर्ट सेल करने के दौरान भी टुकड़ों में खरीदिए। ये वैसी बात है कि आप पर्स एक साथ खोल देंगे तो आपके पैसे ज़्यादा खर्च होंगे और जल्दी खर्च होंगे। वैसे ही बड़ा ट्रांजैक्शन एक साथ अचानक मत करिए, हो सकता है आपका डिसीजन गलत हो जाए। मेरे साथ भी होता है ऐसा। तो मैं डिसीजन गलत होने पर यदि हम थोड़ा थोड़ा खरीदेंगे या अपना पर्स धीरे धीरे खोलेंगे तो आपको नुकसान से बच सकते हैं। नुकसान बहुत कम होगा और प्रॉफिट बाद में हो ही जाएगा। नेक्स्ट है, आप एक शेयर्स में या 5-6 शेयर्स में महारत हासिल करिए। यदि एक शेयर, जैसे मैं निफ्टी का एग्जांपल लेता हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया कि वो 3.5%, 1%, 5%, 7.5% और कभी कभी वो 8% तक जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने ध्यान रखा है कि वो 1% तोड़ता है तो 1.5% जाएगा और 1.5% तोड़ा तो सीधा 3% जाता है और वहाँ से टर्न लेता है। यदि 3% भी तोड़ा तो वो सीधा 5% जाएगा ही जाएगा और 5% से वापस टर्न लेगा। यदि 5% भी तोड़ा तो 7.5% जाएगा। बस इस तरह का बिहेवियर सारे स्टॉक्स, सारे ETF, सारे म्यूचुअल फंड का अपना अपना होता है, अपना अपना परसेंटेज होता है। तो आप 5-6 शेयर्स की हिस्ट्री चेक करिए डेटा 1 डे के चार्ट पे, और वहाँ पे आपको पता लगेगा कि कितना परसेंटेज मूव करता है, कितना परसेंटेज मूव करता है। आप एक बार हर कॉपी पे लिख लीजिए 5-6 शेयर्स की, तो इस तरह से आप पता लगाएंगे और कॉन्फिडेंट भी रहेंगे कि ये शेयर
ऊपर जाएगा तो यहाँ इतना परसेंट तो जाएगा ही जाएगा, तो तब तक बैठेगा ये, कॉन्फिडेंस भी आएगा। अब वहाँ से टर्न लिया, टॉप पकड़ लेंगे तो नीचे चल जाएगा। इस तरह से आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, नुकसान कम होगा। नेक्स्ट है, आप अपने कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए या सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट से सलाह लीजिए कि कौन से स्टॉक अच्छे हैं। उनकी रिसर्च बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और बहुत मजबूत होती है, जैसे बुलटेक होता है वैसे। तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि यदि आप लॉन्ग टर्म पे रहना चाहते हैं तब भी आपको नुकसान कम होगा और फ़ायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि वो उनकी शेयर्स इतने अच्छे होते हैं कि मार्केट की गिरावट में भी वो ज़्यादा नहीं गिरते। जबकि जो छोटे मोटे शेयर्स होते हैं या ऐसे शेयर्स जिसमें हर आदमी ख़रीदा होता है, हर बच्चा, हर बड़ा बुजुर्ग ख़रीदा होता है, या हर आदमी को उसकी नॉलेज होती है कि हाँ ये मैं ख़रीदूँगा, उसमें आप दूर रहिए, वो हमेशा गिरेगा। और ऐसे शेयर्स जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं, लोगों को पता नहीं है, उन शेयर्स में आपको हमेशा ज़्यादा फ़ायदा होगा, नुकसान कम होगा। रीज़न है, ज़्यादातर पर्सन पैसे क्यों नहीं कमा पाते, रिटेलर्स ज़्यादातर, या बड़े आदमी क्यों कमा पाते हैं? क्योंकि रिटेलर्स, मेन रीज़न ये है कि रिटेलर्स पैसा कमाना ही नहीं चाहता। वो मतलब वो पैसा कमाना ही नहीं चाहते क्योंकि इसे लगता है कि इससे पैसे कमा ही नहीं सकते, ये तो एज अ जुआ है, ये एज अ बिजनेस है ही नहीं। मतलब वो एज अ साइड इनकम है। अगर उसको इंटरेस्ट लेंगे, उसको सीखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे और अपना नुकसान कम करवाएंगे, तब तो आपको लगेगा ना कि पैसा आ गया है। आप उसको थिंकिंग ही ऐसी रखोगे कि यार इससे तो पैसा आ ही नहीं सकता, ये सिर्फ टाइम पास है, चलो ट्राई करके देख लेते हैं। ट्राई करके देख लेंगे तो हम अपने दोस्तों में भी कह पाएंगे कि हाँ मैं भी शेयर मार्केट में काम करता हूँ। अगर यार यदि आपको शेयर मार्केट एज अ बिजनेस लगता है तो आओ ना शेयर मार्केट में, या ट्रेड करिए, या शेयर खरीदिए बेचिए, या नहीं तो मत करिए ना, इन्वेस्टमेंट करिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट भी ऐसा करिए कि नीचे जाए तो निकाल लो पैसा, आपको प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए बस। अगर नुकसान हो रहा है तो अपने फैमिली को खिलाइए, अपनी वाइफ को दे दीजिए, अपने पेरेंट्स को दे दीजिए पैसा, यदि आप जितना गवा सकते थे। पेरेंट्स खुश, वाइफ खुश, सब खुश, मार्केट में क्यों पैसे डालना है यार। अब म्यूचुअल फंड का वो आता है ऐड कि म्यूचुअल फंड सही है, पैसे डालते रहो, मार्केट नीचे जाए, लेकिन हमारा तो काम है नीचे प्रॉफिट, मतलब हमारा तो काम है कि पैसा डालना, हमारा तो काम है हमारा पैसा लगाना, हमारा तो काम है हमारा नुकसान होना। लेकिन फोकस रखो। अरे काहे का फोकस रखें यार। यदि आपको पैसा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, यदि कोई चीज़ आपने खरीदी लेकिन उसका दाम नीचे जा रहा है तो निकाल लो ना पैसा यार। जब ऊपर जाए वापस डाल लेना। हमारी फैमिली का शेयर थोड़ना है कि खरीद के रखेंगे, या आपने उस कंपनी को खरीद थोड़ा लिया कि बेच देंगे तो और डाउन चले जाएगा। नहीं ना, प्रॉफिट निकालो, निकल जाओ बस। थोड़ा सोचो ना आप कि हम शेयर मार्केट में क्यों टाइम पास कर रहे हैं, ब्रोकर को पैसा क्यों दे रहे हैं, हम क्यों सीख रहे हैं, हम एफर्ट क्यों लगा रहे हैं, हम उस बारे में थिंकिंग क्यों कर रहे हैं। क्योंकि पैसा चाहिए, पैसा कमाना है, क्योंकि प्रॉफिट कमाना है। यदि अब आप नीचे जा गए, निकाल नहीं गए, कोई बात नहीं, हम लॉन्ग टर्म के लिए रखें। ये बहाना लेकर के काम करोगे तो प्रॉफिट कभी नहीं कमा पाओगे, जो कमाया है वो भी निकाल देंगे आप। इसलिए यदि प्रॉफिट दे रहा है निकाल के बैठ जाओ, बाद में ट्रेड करना। उसमें रेगुलर लगे मत रहिए कि अभी मैं रखे रहूँगा, नहीं। 2-3 शेयर इसी पकड़िए जो कि आपकी नॉलेज पकड़िए, वो कितना परसेंटेज मूव करते हैं एक बार चेक करिए, उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करो, बस आराम से पैसा देगा। और 4 शेयर्स में इन्वेस्ट मत करिए कि इसमें शून्य एकदम नहीं। 5 स्टॉक में पैसा मत डालो, मतलब 10 शेयर या 5 शेयर ही पकड़ो अच्छे, उसके बारे में मस्त नॉलेज लीजिए कि इसका बॉटम कब तक बनता है, इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, नॉलेज बढ़ाइए तो आराम से पैसा बनेगा। यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो गोल्ड में करिए, और इन्वेस्टमेंट भी ऐसा करिए कि पैसा निकले बस। और पैसा जब फ़ायदा हो तो निकाल लो, यदि नुकसान हो तो भी निकाल लो, क्योंकि पैसा सेफ रखना है।
पैसा जो कमाए फैमिली को दे दो, खुश रहेगी फैमिली। फिर वापस उठे वापस लगा दो, कम से कम पैसा हाथ में तो आएगा। अब फिजिकल बिजनेस करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने ठेला लगाया, सब्जी का ठेला लगाया, या मैंने किराने की दुकान खोली, या चलो पेट्रोल पंप खोल लिया। मैं पेट्रोल पंप, सब्जी का ठेला, ये सारी चीज़ें बिजनेस करूँगा तो प्रॉफिट के लिए तो कमाऊँगा, ना कि टाइम पास के लिए करूँगा, नहीं ना। वैसे शेयर मार्केट एज अ बिजनेस है, सीरियस बिजनेस। यदि आपको ये जुआ लगता है तो शेयर मार्केट में काम मत करना, इसलिए नुकसान होता है। सबसे पहले थिंकिंग चेंज करिए कि शेयर मार्केट एज अ बिजनेस नहीं है, ये साइड इनकम है। नो, यदि इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाना है, चलो मान लेते हैं आपने 2 लाख कमाया, 3 लाख कमाया, तो 3 लाख के लिए मान लेते हैं उससे आपने 50,000 कमाया, लेके बैठ जाओ यार, बाद में ट्रेड करना, बस यही है, यही एक गुरु ज्ञान है। सबसे पहले तो थिंकिंग कम करिए, थिंकिंग सही करिए और हमेशा बाइंग साइड में मत रहिए। थैंक यू। और एम स्टॉक के साथ अपना अकाउंट खोलिए। एम स्टॉक है सबसे सस्ता, सबसे बढ़िया, सिर्फ 5 रुपये में आपको ट्रेड करवाता है। साथ ही साथ हम एज अ ब्रोकर, सब ब्रोकर आपको हमारा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और एज अ ऑलवेज आपका लाइफ टाइम मैनेजर भी प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि आपको समय समय पर हेल्प करता है, जो कि आपको हर चीज़ में हेल्प करते हैं। आप दिए गए स्कैनर को स्कैन करके या दिए गए व्हाट्सएप या ईमेल पर दिखाए गए ईमेल पर आप अपना डिटेल्स भेजिए या हमें फ़ोन से कांटेक्ट करिए, हम आपका अकाउंट खोलकर आपको हेल्प करेंगे। सिर्फ 500 रुपये ओपनिंग चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, और 250 रुपये जो क्वार्टरली हर ब्रोकर लेता है वो तो लेगा ही, लेकिन सबसे सस्ता भी है और हमारा एक्सपीरियंस आपके साथ है। तो यदि आपको आज तक आपको यदि प्रॉफिट नहीं हुआ तो अब होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस साथ है। एक होता है ना कि गाइडेंस, एक हेल्प करने वाला, वो आपके साथ रहेगा। हालांकि टिप्स नहीं देंगे, हमें मना है, लेकिन आपको हेल्प कर सकते हैं हम कि हाँ ये गलत है, इस तरह से पैसे बचा सकते हैं या इस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर this video and keep watching Man with Money.